हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पिंकी। आज हम फर्दर कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे यूनिट एंड आउटपुट कोस्टिंग के। नाउ लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 8, प्रिपेयर अ कॉस्ट एंड प्रॉफिट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटेड टू अ स्लेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। स्लेट क्वारिड 10,000 टन, मीन्स आपको जो स्लेट्स बनानी है वो 10,000 टन, यानी कि उनकी आउटपुट कितनी है 10,000 टन। ठीक है। on which the royalty आपकी ₹4 के अकॉर्डिंग पे की गई है। कोयला है आपका, देखिए स्लेट्स के लिए जो कोयला होगा वो रॉ मटेरियल होगा। स्लेट्स के लिए जो कोल होगा वो रॉ मटेरियल होगा। वेजेस, इंटरनल ट्रांसपोर्ट, वर्क ऑन कॉस्ट, ऑफिस ओवरहेड्स, ओपनिंग स्टॉक, ये सब डाटा आपको गिवन है। ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग स्लेट्स परचेज्ड, जो मैन्युफैक्चर करने के लिए स्लेट परचेज की गई वो इस हिसाब से 60,000 1.30 पर स्लेट के अकॉर्डिंग। स्लेट जो सेल की गई वो 2 लाख स्लेट सेल की गई और क्लोजिंग स्टॉक हमारा है 80,000। सो जितनी स्लेट सेल की गई उतनी हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग मानकर चलेंगे कि हमने उतनी आउटपुट तैयार की होगी। सो क्वेश्चन के सॉल्यूशन में देखिए, ये 2 लाख यूनिट्स आपकी आउटपुट है। ठीक है। सो अब कोयला, वेजेस एंड इंटरनल ट्रांसपोर्ट आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए, जो कि प्राइम कॉस्ट से पहले आते हैं। ठीक है। मटेरियल, वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है। रॉयल्टी भी अब यहाँ पर आपके लिए एज अ डायरेक्ट एक्सपेंसेस काम करेगी। ₹4 के अकॉर्डिंग 10,000 टन की दी हुई थी, तो दैट इज़ अबाउट 40,000। एंड कोयला आपको डायरेक्ट गिवन था 40,000। ठीक है। वेजेस 60 एंड इंटरनल ट्रांसपोर्ट 80। इन चारों को ऐड करेंगे तो आपके पास प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। इन चारों को ऐड करेंगे तो आपके पास प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। वर्क ऑन कॉस्ट गिवन थी 10% ऑन द प्राइम कॉस्ट। देखिए वर्क ऑन कॉस्ट 10% ऑफ द प्राइम कॉस्ट गिवन है, वो आप ऐड करेंगे तो वर्क कॉस्ट आ जाएगी। देन ऑफिस कॉस्ट गिवन है, देखिए 10% ऑन द वर्क कॉस्ट। अब वर्क कॉस्ट का 10% आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास ऑफिस कॉस्ट आ जाएगी। इन सब को ऐड करेंगे तो आपके पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा। आपको कॉस्ट शीट और प्रॉफिट स्टेटमेंट दोनों अलग अलग बनानी थी। क्वेश्चन में गिवन था आपके पास कॉस्ट एंड प्रॉफिट स्टेटमेंट बनानी है। तो नेक्स्ट अब आप क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक। अब आप देखिए यहाँ पर आपने पर यूनिट भी निकाल ली डिवाइड बाय 2 लाख करके। ठीक है। सो आपके पास जो पर यूनिट अभी तक प्रिपेयर हुई हैं वो 1.331 के अकॉर्डिंग हुई हैं। ठीक है। आपके पास ओपनिंग स्टॉक गिवन था क्वेश्चन के अंदर 1.331 का, वो आपने लिया। उसमें परचेजेस जो यानी कि आपने जो आपने परचेज़ किया था, पीछे आप देखेंगे क्वेश्चन में आपने कुछ मैन्युफैक्चरिंग स्लेट्स परचेज़ भी की थी अकॉर्डिंग टू 1.30 पर स्लेट 1.30 पर स्लेट के अकॉर्डिंग आपने परचेज़ किया था, तो आपने यहाँ पे ऐड कर देना है। उसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो आप ऊपर अभी तक प्रिपेयर कर चुके हैं वो आपने ऐड कर देनी है। देखिए ये रही अमाउंट। ठीक है। आपने ये यूनिट्स लिखनी है, यूनिट्स कितनी थी। ठीक है। ओपनिंग स्टॉक यूनिट 20 दे रखी थी, आपके पास परचेज जो किया था वो 60 था, एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आप अभी तक 2 लाख यूनिट की कर चुके हैं। तो टोटल आपके पास 2,80,000 यूनिट्स तैयार हुई। उसमें से क्लोजिंग स्टॉक आप लेस कर देंगे, उसके बाद आपके पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ स्लेट सोल्ड। ठीक है। स्लेट सोल्ड के बाद अब आप देखिए क्वेश्चन के अंदर सेलिंग एक्सपेंसेस कुछ आए थे 0.12 पर स्लेट सोल्ड के अकॉर्डिंग। सो 0.12 के अकॉर्डिंग 0.12 के अकॉर्डिंग आपने उसके सेलिंग एक्सपेंसेस ले लेने हैं। देन आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएंगी। उसके बाद आपके पास सेलिंग प्राइस गिवन है। देखिए क्वेश्चन के अंदर सेलिंग प्राइस गिवन है, दैट इज़ 2 पर स्लेट। ठीक है। सेलिंग प्राइस आप लेंगे। अब सेलिंग प्राइस 2 पर स्लेट के अकॉर्डिंग 2 लाख इंटू 2 4 लाख हो जाएगा। देन आप इसमें से टोटल कॉस्ट माइनस करेंगे तो आपकी इन बिटवीन प्रॉफिट आ जाएंगे। ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अबाउट द ब्रिक्स। आप हमेशा याद रखेंगे ब्रिक्स के केस में आप 1000 ब्रिक्स को 1 यूनिट मान के चलेंगे। कितने ब्रिक्स को, 1000 ब्रिक्स को आपने 1 यूनिट मान के चलना है। ब्रिक के केस में आपकी एक ब्रिक 1 यूनिट नहीं होती, 1000 ब्रिक 1 यूनिट होती है।
सो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो ब्रिक बनाने के लिए जो मटेरियल यूज़ होगा वो लाइम, कोल, सैंड और स्टोन, मींस ये आपका मटेरियल होगा। लेबर में बोला है सैंड डिगिंग एंड रनिंग, ब्रिक्स मेकिंग, ये आपका लेबर के अंडर आएगा। नेक्स्ट फैक्ट्री ओवरहेड्स बोले हैं 25% ऑन द डायरेक्ट चार्जेस। ऑफिस ओवरहेड्स भी बोले 10% ऑन द डायरेक्ट चार्जेस। दैन ब्रिक सेल कितनी हुई हैं? आपके पास ब्रिक सेल हुई है 3500 एस। एस मीन्स 1000 यूनिट। आपके पास ये क्वेश्चन में गिवन है, एस मीन्स 1000 ब्रिक्स। 1000 ब्रिक्स को आपने 1 यूनिट मानना है। सो 3500 यूनिट्स आपकी 550 पर एस के अकॉर्डिंग सेल हुई हैं। आपका ओपनिंग स्टॉक ब्रिक्स का था 100 यूनिट एंड क्लोजिंग स्टॉक था 600 यूनिट। 600 मतलब एस, ठीक है। अब आप एक बात बताइए, आपके पास जो ब्रिक सेल हुई उसमें आप करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऐड और ओपनिंग स्टॉक माइनस, ठीक है। ब्रिक सेल हुई 3500, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक कितना है जी? 600, दैट इज़ ओवरऑल अबाउट 4100। देन उसमें से आपने 100 माइनस कर देना है, दैट इज़ 4000, ठीक है। दैट इज़ 4000। सो अकॉर्डिंग टू दिस अब आपने टोटल कितने आउटपुट बनाए? 4000 एस, ठीक है। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आगे। ये सारा जो आपके पास गिवन है मटेरियल एज इट इज़ आप ले लीजिए 895 इंटू 500, ठीक है। 820 टन इंटू 300 एंड 15 पर एस मीन्स कितनी यूनिट आपने बनाई हैं? 4000 एस बनाई हैं, तो 4000 एस के अकॉर्डिंग 15 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। देन उसके बाद देखिए स्टोर्स आपको डायरेक्ट गिवन है, तो स्टोर्स आप ले लेंगे। देन आपके पास लेबर 2 पार्ट्स में गिवन है, दैट इज़ 1 लाख एंड 4 लाख, दैट इज़ टोटल अबाउट 5 लाख। उसके बाद ऐड करके आपके पास आ जाएगी प्राइम कोस्ट। प्राइम कोस्ट में वर्क ओवरहेड्स देखिए, वर्क ओवरहेड्स को हम फैक्ट्री ओवरहेड्स भी बोलते हैं, तो वो देखिए 25% होता है डायरेक्ट चार्जेस। तो आपको डायरेक्ट चार्जेस का यानी कि प्राइम कोस्ट का कितने परसेंट ले लेने हैं? 25%, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है अगला बोला ऑफिस ओवरहेड्स। ऑफिस ओवरहेड्स भी बोला 10% ऑन द डायरेक्ट चार्जेस, तो आपने डायरेक्ट चार्जेस का 10% आप यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। डायरेक्ट चार्जेस मीन्स ये जितने भी आपके ऊपर आए थे, दैट इज़ 14 लाख। उसके बाद आपके पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। Now let's come to the next question, that is question number 10. Prepare a cost sheet from the each cost of production per ton of the special paper manufactured by the paper mill. Okay, पेपर बनाना है अब आपने, प्रोडक्शन पेपर की करनी है। उसके अकॉर्डिंग आपके डायरेक्ट मटेरियल ये गिवन है, लेबर ये गिवन है, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस गिवन है, वर्क ओवरहेड्स गिवन है, एडमिनिस्ट्रेटिव 10% गिवन है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 15% ऑन वर्क कॉस्ट गिवन है। 400 टन स्पेशल पेपर का मैन्युफैक्चर किया गया है, जिसमें से 800 रियलाइज़ किया गया वेस्ट मटीरियल से, ठीक है। वेस्ट मटेरियल मतलब कुछ वेस्ट हो जाता है, उसको आपने सेल कर दिया, वहाँ से रियलाइज़ हुआ आपको 800 रुपीज़। स्क्रैप वैल्यू ऑफ द स्पेशल इक्विपमेंट ऑल्टर यूटिलाइजेशन इन द मैन्युफैक्चर इज़ नील, मतलब जो स्क्रैप वैल्यू रही है, जो ऑल्ट्रेशन में यूटिलाइजेशन में आपके पैसे लगते हैं वो आपके नील थे, ठीक है। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सॉल्यूशन की तरफ। आपके देखिए जो आपके डायरेक्ट मटेरियल हैं, पेपर, पल्प एंड अदर मटेरियल, आपको गिवन था ये, इसके अकॉर्डिंग गिवन था 500 टन इंटू 50, ठीक है। इस तरह से आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी, ठीक है। टोटल यूनिट आपको नीचे लास्ट में गिवन थे 400 यूनिट आपने बनाए हैं, तो आपके जो आउटपुट है वो 400 और पर को आप 400 से डिवाइड करते जाएंगे तो आपकी पर यूनिट आती चली जाएगी, ठीक है। अदर मटेरियल गिवन है। अब आपके पास एक गिवन है वेस्ट मटेरियल का रियलाइजेशन, दैट इज़ 800, वो आपको यहाँ से लेस कर देना है, क्योंकि वेस्ट मटेरियल हम मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे, वो बीच में ही आपका सेल हो गया, तो आपके आउटपुट में नहीं आएगा, वो प्रोडक्शन में नहीं आएगा, तो आपको वो लेस कर देना है। नेक्स्ट आपके पास है डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर का आप देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन था, 80 स्किल्ड मैन आपने लेबर में लगाए हैं, 3 रुपये पर डे के हिसाब से लेते हैं, 25 दिनों का लेते हैं, तो आपने 80 इंटू 3 इंटू 25 कर देना है। नेक्स्ट 40 इंटू 2 इंटू 25 कर देना है, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस गिवन थे, क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन थे, ये सब कुछ ऐड करेंगे, प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। प्राइम कॉस्ट में वर्क ओवरहेड्स ऐड करेंगे, ठीक है। वर्क ओवरहेड्स में आपके पास गिवन थे, देखिए वर्क ओवरहेड्स गिवन है, वेरिएबल हैं 100% ऑन द 100% एंड फिक्स्ड गिवन है 60% ऑन द डायरेक्ट चार्जेस। डायरेक्ट वेजेस, सो डायरेक्ट वेजेस आप देखिए 6 + 2 8,000 का 100% ये रहा, 60% ये रहा।
देन आपके पास आ जाएगी वर्क कोस्ट। वर्क कोस्ट में आप एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स ऐड करेंगे, दैट इज़ 10%, एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आपके 15%, किस पर, वर्क कोस्ट पर। तो वर्क कोस्ट का 10% और 15% आप एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग ले लेंगे, ठीक है। देन आपके पास आ जाएगी टोटल कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th, from the under mentioned particular prepare a cost sheet of a brick works showing cost and profit पर 1000 ब्रिक्स। आपको मैंने पहले भी बताया जो ब्रिक्स होती हैं वो पर 1000 के हिसाब से कैलकुलेट की जाती हैं, एक यूनिट को पर 1000 के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। सो देखिए, फ्रॉम द अंडर मेंशन पर्टिकुलर प्रिपेयर अ कोस्ट शीट ऑफ अ ब्रिक वर्क शोइंग कॉस्ट एंड प्रॉफिट पर 1000 ब्रिक्स। गिवन है वेजेस coal 5000 tons at the rate 15 per ton, royalty 1.50 per 1000 bricks made, depreciation of plant and machinery 10%, removal of overburden at 1 rupee per 1000 bricks, work overheads 10% on the wages and coal, office overheads 2.5% on wages and coal. आपके bricks made 1,52,284, ठीक है। इतनी आपको ब्रिक्स आपने बनाई हैं, मैन्युफैक्चर की हैं, उसमें से 1.5% यानी कि 1.5% वेस्ट हुई हैं। सो आप इसका 1.5% निकालेंगे और इसमें से लेस कर देंगे। जब आप इसमें से लेस करेंगे तो आपके पास ये ब्रिक्स आएंगी। अब आप ये ब्रिक्स आएंगी, आपको मैंने बोला 1000 यूनिट का आपको 1000 का 1 यूनिट मानना पड़ता है, तो आप इसे 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास यूनिट आ जाएंगी 10,000, ठीक है। सो जो ये आपके पास यूनिट्स यहाँ पर आएंगी वो 10,000 आएंगी। आपको ऊपर जो यहाँ पे लिखना होता है कि आउटपुट कितनी आई, तो आपको वो लिखनी है 10,000। एंड जितने भी क्वेश्चन आप ये कर रहे हैं इसको आपको 10,000 यूनिट से डिवाइड करना है ताकि आपके पास पर यूनिट कॉस्ट आ जाए, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि क्वेश्चंस कैसे डायरेक्ट कराए जा रहे हैं। आपको लास्ट वीडियो में मैंने कोस्ट शीट के परफॉर्मेंस प्रोवाइड किए थे, मैं उन परफॉर्मेंस के बेस्ड पर ये क्वेश्चंस करा रही हूँ, ठीक है। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी, आप उस वीडियो को पहले देखिएगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं आपको ये कैसे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट कॉस्ट ऐड करके प्राइम कॉस्ट करा रही हूँ, ठीक है। देन क्या क्या ऐड करी वर्क कॉस्ट आ रही है, तो आपको उस वीडियो से सारा पता चल जाएगा। अब देखिए, ब्रिक सेल जो की हैं वो आपने 8 लाख एट ₹40, ठीक है। स्टॉक ऑफ ब्रिक ऑन 1 जनवरी कितना था एंड 31 दिसंबर कितना था, मीन्स ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक गिवन है। डेट के अकॉर्डिंग 1 जनवरी वाला ओपनिंग होगा, 31 दिसंबर वाला क्लोजिंग होगा, ठीक है। सो आपके पास क्वेश्चन में अभी वेजेस गिवन थे, कोयला गिवन था, रॉयल्टी गिवन थी, दैट इज़ अबाउट द डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वेजेस, कोयला और रॉयल्टी, ठीक है। सो वेजेस कितने गिवन थे 1,50,000, कोल गिवन था 5,000 इंटू 15 यूनिट्स का था, एंड देन रॉयल्टी गिवन थी 1.50 पर 1000 ब्रिक्स। तो टोटल 1000 कितनी है 10,000। अभी मैंने आपको आउटपुट बताई कैसे आएगी, तो उससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी, सॉरी प्राइम कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। उसमें आप वर्क ओवरहेड्स ऐड करेंगे। वर्क ओवरहेड्स में आपका गिवन था कि रिमूवल ऑफ ओवरबर्डन ₹1 पर 1000 ब्रिक, टोटल आपकी 10,000 ब्रिक्स हैं। सो 10,000 के हिसाब से 1 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है। डेप्रिसिएशन गिवन था प्लांट एंड मशीनरी का 10%, आपने वो ले लेना है। देन आपके पास वर्क ओवरहेड्स गिवन थे, दैट इज़ 10% ऑन वेजेस एंड कोल। सो वेजेस एंड कोल प्लस कीजिए, उसका 10% लीजिए, मतलब 2,25,000 का 10%, ठीक है। वर्क कॉस्ट आ जाएगी। वर्क कॉस्ट के बाद आपने ऑफिस ओवरहेड्स ऐड करने हैं, दैट इज़ 2.5% ऑन वेजेस एंड कोल। वेजेस एंड कोल ऐड कीजिए, अगेन 2.5 कीजिए उसका, तो आपके पास वेजेस एंड सॉरी ऑफिस ओवरहेड्स आ जाएंगे। देन आपके पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी। आगे आप प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाएंगे तो आपके पास ओपनिंग स्टॉक गिवन है, उसके बाद आप ये ऐड करेंगे, देन क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन है, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक प्लस जो भी आउटपुट आपने तैयार की माइनस क्लोजिंग स्टॉक, आपके पास ब्रिक्स का कॉस्ट आ जाएगा। उसके बाद आपको सेल्स गिवन थी आपको 8 लाख ब्रिक्स की 40 के हिसाब से, ठीक है। 8 लाख ब्रिक्स मीन्स 1000 से डिवाइड कीजिए पहले तो, क्योंकि 1000 को एक यूनिट मानना होता है। सो वो 8000 है, 8000 का 40 के हिसाब से दैट इज़ 3,20,000, उसमें से आप कॉस्ट माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अबाउट होमवर्क।
स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप 12th क्वेश्चन का. दिस इज़ द होमवर्क फॉर यू. Now come to the next question, that is 13. ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, क्लोजिंग स्टॉक, डायरेक्ट वेजेस आपको गिवन है. वर्क ओवरहेड्स गिवन है 50% ऑन द डायरेक्ट लेबर. स्टोर ओवरहेड्स गिवन है 10% ऑन द कॉस्ट ऑफ मटेरियल. 10% जो है आपका वो रिजेक्ट कर दिया गया था क्योंकि वो स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग नहीं था. ठीक है, उससे रियलाइज़ कितना हुआ, 800 रियलाइज़ हुआ. नेक्स्ट बोलते हैं 10% जो फिनिश्ड कास्टिंग थी, जो फिनिश्ड हो गए थे प्रोडक्ट्स, उसको अगर हम देखें तो वो डिफेक्टिव निकले. ठीक है, उनको रेक्टिफाई किया गया, मतलब ठीक किया गया. उसके लिए कुछ एडिशनल वर्क ओवरहेड्स लगाए गए. कितने लगाए गए, 20% ऑन द प्रोपोर्शनल डायरेक्ट वेजेस. 10% आपके क्या हुए, डिफेक्टिव निकले. एंड 20% ऑन द प्रोपोर्शनेट कॉस्ट वेजेस का क्या लगाया गया, एडिशनल चार्जेस लगाए गए उसको रेक्टिफाई करने के लिए. टोटल आपके जो यूनिट्स थे वो 2000 टन थे. चलो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन. 2000 यूनिट के अकॉर्डिंग आपके पास स्टॉक मटेरियल कितना गिवन है. देखिए, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, क्लोजिंग स्टॉक और डायरेक्ट वेजेस, ये सब गिवन है. सो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक, आपके पास आ जाएगा मटेरियल. उसके बाद वेजेस ऐड करेंगे, आपके पास आ जाएगी प्राइम कॉस्ट. आप इसे अपने तरीके से कर सकते हैं कि बीच में प्राइम कॉस्ट ऐड करें. देन आपके पास देखिए, वर्क ओवरहेड्स गिवन थे क्वेश्चन में 50% ऑन द वेजेस एंड स्टोर ओवरहेड्स गिवन थे 10% ऑन द मटेरियल. तो आपने सारा ऐड किया तो आपके पास टोटल कॉस्ट ऑफ ग्रॉस आउटपुट आ गई. ठीक है, आप देखिए तो यहाँ पे 10% के हिसाब से वो सोल्ड भी है क्योंकि वो रिजेक्टेड थे. 800 के हिसाब से उसे रियलाइज़ किया गया, तो वो हमें रियलाइज़ तो यहाँ पे लेना नहीं होता, तो वो आप यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस. ठीक है, अब आपकी टोटल 2000 यूनिट थी, उसमें से 10% यानी कि 200 ख़राब हो गई, तो आपके पास कितनी बनी, 1800. सो आप 1800 के हिसाब से आउटपुट देखेंगे. ठीक है, उसके बाद आपके पास क्वेश्चन में गिवन था 1800 का 10% थोड़ा सा अप टू द स्पेसिफिकेशन नहीं था. उसको ठीक करने के लिए प्रोपोर्शनेट लिया गया कॉस्ट जो कि 20% आया. ठीक है, सो अभी तक आप देखें तो जो आपकी कॉस्ट है वो आपकी है पहले यूनिट्स कितनी थी, 2000. अब यूनिट कितनी है, 1800. और 1800 का 10% कितना होगा, 180. 1800 का 10% कितना होगा, 180. और आपने प्रोपोर्शनेट किसका लेना है, डायरेक्ट वेजेस का. सो वेजेस कितने थे जी, डायरेक्ट वेजेस कितने थे, देखिए ऊपर 20,000. 20,000 कितने यूनिट के थे, 2000 यूनिट के थे. अभी हमें कितने यूनिट के निकालने हैं, 180 यूनिट के निकालने हैं. कितने परसेंट आपको अप टू द स्पेसिफिकेशन के लिए करना पड़ा, 20%. सो ये जो आया वो इस तरीके से आया. ठीक है, उसके बाद ये आ जाएगा 360 आप ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट. ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया. नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे नेक्स्ट इलस्ट्रेशंस के साथ. अगर मेरी वीडियो पसंद आई प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड प्लीज़ कमेंट भी कीजिएगा. ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फर्दर वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.